हाय दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक के बारे में। और ये है डोंट वेस्ट ऑफ योर टाइम, बिकॉज ये वेस्टेज ऑफ टाइम इज़ मोस्ट लॉस इन योर लाइफ आई थिंक। बिकॉज हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो है हमारा टाइम। टाइम, अगर हर एक चीज़ को आप खरीद सकते हो, हर एक चीज़ को आप लौटा सकते हो अपने लाइफ में, बट टाइम को आप कभी नहीं लौटा सकते हो। वो अगर चला गया, इसीलिए आपके लाइफ में हर एक दिन को, हर एक मिनट को आप एप्रिशिएट करो, आप चिल करो, एंजॉय करो और अपने काम में लगाओ, ताकि ये जो टाइम है वो बीत जाने के बाद आपका मन में कोई अफसोस ना रहे कि मैंने इतना सारा टाइम गंवा दिया अपने लाइफ में। और हमेशा अच्छे मोमेंट को, अच्छे मेमोरी को ही आप पकड़ के रहो और उस चीज़ को अपने पास रखते हुए आप अपने अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, ताकि फ्यूचर के बारे में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना पड़े। बिकॉज़ हम इसी वजह से ज़्यादातर अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। एक तो हम अपने पास्ट लाइफ को लेके उलझा हुआ रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये क्या, वो क्या। और मतलब कोई अफसोस, कोई कुछ, ये सब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पास्ट के कुछ ट्रॉमास रहते हैं, पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स रहते हैं, पास्ट के कुछ कर्मास रहते हैं, पास्ट के कुछ मेमोरीज, कुछ इंसान जो हमें कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, पीछे हमारे टांग खींचते हैं। तो पास्ट से हमेशा आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। वो आपका कितना भी बुरा हो, कितना भी कठिन हो, कितना भी कुछ ना कुछ, क्या कोई भी कुछ, जो जो कोई भी हो, आपको पास्ट को अपना भूल जाना चाहिए। और आपको ना ही फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन करना है। आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हो, आप फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन ले सकते हो, बट नॉट इट मीन्स कि आप पूरी लाइफ को कंट्रोल करो कि हाँ ऐसा ही होगा और हमारे फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है। नो, इस तरीके से प्लानिंग अगर आप करते हो तो आप गलत करते हो। कभी भी लाइफ इस तरीके से नहीं बीतता है, वो अपने हिसाब से बीतता है। आप अच्छा कर्म कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, कुछ गोल्स बना सकते हो, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। बट इसको आप फोर्सफुली ना करें, अगर नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो गया, इस टाइप के नहीं। अगर नहीं मिला बाय चांस तो मैं फिर दूसरा मौके की तलाश में रहूँगी और फिर से मैं शुरू करूँगी, फिर से मैं एक नई शुरुआत करूँगी, फिर से मैं कोशिश करूँगी, ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा रहे। इसलिए आपको हमेशा अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हमेशा आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना आना चाहिए। बिकॉज़ आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा खुश रहते हो और बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉय करते हो अपने लाइफ को, हर एक चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल रहते हो, तो आपका फ्यूचर ऐसे भी सुंदर बन जाते हैं। बिकॉज़ हम जब प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं और हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं, तो इससे हमारा हर एक चीज़ सुंदर होने लगता है। और इसका एक स्पिरिचुअल रीज़न भी है और एक साइंटिफिकली भी एक रीज़न है। फिर हमारे जो रिलीजियन से जो जुड़ा हुआ है, धर्म से, तो ये इसलिए है कि हम अगर हर एक छोटे छोटे चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे तो उस चीज़ से हमारे जो इष्ट देव है खुश हो जाते हैं और उसी टाइप के और चीज़ हमें प्रदान करते हैं, और चीज़ हमें देते ही रहते हैं। बिकॉज़ वो हमेशा छोटे छोटे चीज़ पर अगर आप ग्रेटफुल रहते हो, खुश रहते हो, तो वो भी हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमें
और कुछ प्रदान करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा दुख करते हो, आप कंप्लेन करते हो, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा देंगे, चारों तरफ से आपको वही देखने को मिलेगा, बिकॉज आप कंप्लेन कर रहे हो। आप उस एनर्जी में हो। यूनिवर्स बातों से ज़्यादा आपका एनर्जी को कैच करते हैं। और फिर जब आप एक अच्छे मतलब वाइब्रेशन में रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो, ग्रेटफुल रहते हो, हमेशा बहुत खुश रहते हो, जो भी है आपके पास उस हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हो, तो वो उस एनर्जी को कैच करते खुश हो जाते हैं। फिर हमें उस टाइप के ही सिचुएशन हमारे लाइफ में क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। स्पिरिचुअल रीज़न क्या है? सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे, वो हमारे डिवाइन से, गॉड से, इष्ट से जुड़ा हुआ होता है। और साइंटिफिक रीज़न क्या है? हम आगे हम अगर हम मतलब मन ही मन में जो चीज़ हम फील करते हैं, जो चीज़ हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, जो चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो हमारे ब्रेन में खुशी होने के लिए एक डोपामिन जो केमिकल है रिलीज़ होता है। और कई मतलब कई टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और वो हमारे बॉडी, माइंड बॉडी में इफ़ेक्ट डालते हैं, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल करते हैं। जो चीज़ हम लगातार सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं। एक साइंटिफिकली रीज़न भी है, अगर हम दुख को हमेशा महसूस करें या अपने तरफ आकर्षित करे, ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उस टाइप के ही इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड बिकॉज उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये साइंटिफिकली रीज़न है। और हमारे स्पिरिचुअल रीज़न भी यही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे हमारे ईस्ट से जुड़ा हुआ होता है। दोनों एक ही है, बट वेज अलग अलग है। और अ, इसीलिए आपको हमेशा खुश रहना है, ग्रेटफुल रहना है। और आपको इसीलिए आपके जीवन के हर एक हिस्से को महत्व देना है। अपने जीवन के हर एक मिनट को, अपने जीवन के हर एक मिनट को आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करना है। बिकॉज अगर आप अपने टाइम को वैल्यू देते हो, तो टाइम भी सही टाइम पर आपको आपका वैल्यू रियलाइज़ करवाएंगे। हर किसी को आप खुद भी खुद का वैल्यू महसूस करोगे। अगर आप हर एक चीज़ को छोड़कर आप खुद को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, देन आप आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, देन आप हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेते हो। आप हमेशा खुद की खुशी के लिए आप जीते हो। एंड उसके बाद आप दूसरों को भी, अपने आसपास के माहौल, लोगों का खुशी का ऊपर भी आप ध्यान रखते हो, तो वो चीज़ आपके पास ही लौटता है। और आप देखोगे कि आपने टाइम का कुछ साल, कुछ दिन, कुछ उम्र बीत जाने के बाद आप देखोगे आपने टाइम का कोई भी वेस्टेज नहीं किया। सही टाइम पर आपने सही काम कर डाला था, इसलिए आज आप सक्सेसफुल हो। इसलिए आप हर एक चीज़ के हकदार बन चुके हो। इसीलिए आप रिस्पेक्टफुल पर्सन, वैल्यूएबल पर्सन बन चुके हो। और हर एक इंसान आपके आसपास आपका जान पहचान, अननोन पर्सन, आपको हर जगह से, हर एक क्षेत्र से, हर एक सिचुएशन में, लाइफ के हर एक पड़ाव में आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है। बिकॉज आपने एक टाइम को स्ट्रगल किया था, एक टाइम में बहुत ज़्यादा खुद के लिए स्टैंड लिए थे, एक टाइम आप बहुत ज़्यादा खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया था। अपने टाइम को सही तरीके से आपने इस्तेमाल किया था। आप अपने टाइम का वेस्टेज नहीं किया था। मोस्टली हमारे इंडियंस कल्चर में क्या होता है, हम जो औरतें हैं, हम जो लेडीज़ होते हैं, हमारी सोसाइटी प्रोग्रामिंग के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो हमारे क्या होता है, जो लड़की जितना भी कैपेबल क्यों ना हो, कितना भी उनका बड़ा सपना क्यों ना हो, वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट नहीं होंगे, तो इस सोसाइटी से वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और ना ही खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे, और ना ही वो कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। ऐसे इस टाइप के लड़की बहुत ही कम होते हैं।
हमारी सोसाइटी में, हमारे इस इंडिया में, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सोसाइटी प्रोग्रामिंग, जो कि हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम नारी जाति अबला है, और हम मतलब हमारी बुद्धि है, हमारे हाथ पैर है, हमारे हर एक चीज़ गॉड ने हमें दिया है। उसके बाद भी हम खुद को लूला, खुद को मतलब एक असहाय नारी महसूस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ज़्यादा खुद को सिंपैथी पाने में बिलीव करते हैं। हमारे सोसाइटी की प्रोग्रामिंग ही ऐसा था कि लड़की बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं, फिर वो घर परिवार संभालते संभालते बस लाइफ ख़त्म। बट हाँ, शादी करना भी सही है, हर एक चीज़ ज़रूरी है हमारे लाइफ में। बट शादी कर लिया और दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल बन गया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और ये चीज़ ही हमें, हमारी सोसाइटी में हमें इतना ज़्यादा झुकने में मजबूर कर देता है। और इसलिए हमारे इंडिया में लड़की लोग इतना ज़्यादा मतलब पीछे रह गए हैं, बिकॉज ऑफ सोसाइटी का रॉन्ग प्रोग्रामिंग। कि वो चलो लड़की कितने भी कैपेबल क्यों ना हो, अच्छा लड़का मिल गया शादी करवा देते, बस शादी करवा दिया तो क्या हुआ, फिर उसको वैसे रिस्पेक्ट उसको कभी नहीं मिल सकता जैसे कि वो एक आईपीएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर, या फिर एक पायलट। हर एक चीज़ में लड़की है आजकल। बट आप अगर उस चीज़ को आप अचीव नहीं करोगे, अपना टाइम को खुद फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाकर उसको काम में लगाओगे, आप खुद के लिए कुछ स्टैंड नहीं लोगे, तो आपको हमेशा दूसरों की ही गुलामी करनी पड़ेगी, खुद दूसरों की मनमानी करनी पड़ेगी, खुद दूसरों के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। और आप किसके लिए कितना भी क्यों ना कर लो, अपनी जान भी क्यों ना दे दो, आपको उतना रिस्पेक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खुद को प्रायोरिटी उस जगह पर रखा ही नहीं कभी। इसलिए दूसरे दूसरे इंसान भी आपको उसी जगह पर रखेंगे, बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ नॉलेज। आपको लगता है मैं सब कुछ लुटा दूंगी, सब कुछ कर दूंगी दूसरों के लिए, फिर दूसरा भी मुझे सेम चीज़ रिटर्न में देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। आप अपने जान भी क्यों ना दे दो, फिर भी इस पूरी दुनिया में एक या दो ही इंसान मिलेंगे जो कि सच में आपको प्यार करते हैं या आपके लिए जान भी दे सकते हैं। किसी के नसीब में तो वो भी नहीं मिलता। आप आपके चारों तरफ कितना भी भीड़ क्यों ना हो, आपके चारों तरफ कितना भी प्यार करने वाला इंसान, आपको यकीन नहीं होगा, ट्रस्ट में आपको यकीन नहीं होगा कि हाँ, अगर मेरा कोई मतलब ख़राब टाइम आए तो मेरा साथ कोई छोड़ देगा। आपको इस तरीके से आपको महसूस होगा ही नहीं, बिकॉज आपका ख़राब टाइम नहीं आया अब अभी तक। आपको लगेगा कि ये मेरा साथ देगा, वो मेरा साथ देगा, बट जब सच में आपका ख़राब टाइम आएगा ना, तो आप देखेंगे कि कोई भी आपका साइड में नहीं है। सब खाली तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ आप देखोगे कि दूसरे इंसान भी आपको ही गलत ठहरा रहे हैं। क्यों? रीज़न ये है कि आपने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी, खुद के लिए स्टैंड नहीं लिए, और आप उस तरीके से खुद को प्यार नहीं करते हैं। अगर आप जितना खुद को प्यार देंगे, जितना प्रायोरिटी देंगे, आसपास के लोग भी उतना ही प्रायोरिटी आपको देंगे, उतना ही प्यार आपसे करेंगे। खुद की वैल्यू खुद समझा करो, खुद की टाइम की वैल्यू खुद देना सीखो, वरना आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बिलीव मी, कुछ नहीं पा सकते, बिलीव मी, कुछ नहीं पा सकते हैं। हाँ, आपको हर एक चीज़ में ध्यान देना। अगर आप किसी की माँ हो, किसी की वाइफ हो, किसी की बेटी हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
कि हाँ ये भी करना है आपको, संसार भी संभालना है आपको, आपका फ़र्ज़ निभाना है। बट ये नहीं कि आप खुद को पूरी तरीके से भूल जाओ। आप अपना फ़र्ज़ भी निभाओ और एज़ ए फर्स्ट प्रायोरिटी खुद के लिए भी स्टैंड लो। बिकॉज़ हम एक चीज़ देख रहे हैं मीन्स दूसरा चीज़ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हमारा लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज़ आज हम किसी के बच्चे हैं बिकॉज़ ऑफ आवर सोसाइटी, बिकॉज़ ऑफ आवर पेरेंट्स, बिकॉज़ ऑफ देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज़ ऑफ देयर हैप्पी मैरिड लाइफ। They are staying together for a long time. That's why we are living in this family. आपको ये भी समझना है। सो एक फैमिली भी होना ज़रूरी है लाइफ में। तो आपको ये नहीं करना है कि फैमिली को छोड़ ही दिया और मैं खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको ये समझना होगा। आपको नॉलेज और ज़्यादा नॉलेज गेन करनी होगी। आपको फैमिली को भी बैलेंस करना होगा, खुद को भी, खुद के लिए भी आपको स्टैंड लेना होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को बनाना होगा और उस हिसाब से चलना होगा। बिकॉज़ देखो, अगर आप सक्सेस या आप अपना गोल अचीव कर लिया तो फ़ायदा किसका होगा? आपके साथ साथ आपका फैमिली का ही होगा, दुनिया वालों का तो नहीं होगा। तो आपको हर एक चीज़ में बैलेंस रखने की ज़रूरत है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप मोस्ट कैपेबल, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट गर्ल हो तो ये आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे, बैलेंस भी कर पाओगे। तो मेरा टॉपिक का मेन मुद्दा यही था कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आज 2026 2026 का ये जो जनवरी का महीना चल रहा है, ये महीना, आज का दिन जो चला गया वो और कभी भी नहीं लौट सकता। ये 2026 का जो जनवरी का महीना है ये चला गया तो ये हमारी जो अर्थ है वो घूमता ही रहेगा। बट 2026 भी नहीं आएगा और 2026 का जनवरी भी नहीं आएगा। ये आगे बढ़ता ही जाएगा। आप कुछ चीज़ को भी खोकर इसे नहीं पा सकते। तो आपको ये याद रखना है, हमारे लाइफ का हर एक टाइम, हर एक मिनट, हर एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती है। इसको गंवाना नहीं है। और एन्जॉय योर लाइफ विथ योर सेल्फ एट फर्स्ट। तो थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में इतना था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़रूर से मेरे इन बातों को सोचना और उसी हिसाब से चलना। लाइफ में बहुत आगे जाओगे। थैंक यू दोस्तों। लव यू ऑल। बाय।